नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव और शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट फटाका दुकान के बाजू, बाबू टोला, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। तेंदुपत्ते के लिए शाक कर्तन प्रशिक्षण कार्यशाला का हुआ आयोजन। सड़क और पुलिया निर्माण में गड़बड़ी, जनप्रतिनिधियों ने की जांच की मांग। शिवाजी जयंती पर निकली शोभा यात्रा। चुरिया में क्रिकेट प्रतियोगिता का हुआ समापन। लखोली क्षेत्र में हुआ मड़ई का आयोजन। और पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि को लेकर एनएसयूआई ने किया प्रदर्शन। अब खबरें विस्तार से। वन विभाग द्वारा राजनांदगांव शहर में दुर्ग वित्त स्त्री शाक कर्तन प्रशिक्षण एवं कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में तेंदुपत्ते की गुणवत्तापूर्ण बेहतर उपज लेने के गुर सिखाए गए। तेंदुपत्ता तोड़ाई से पूर्व शाक कर्तन किया जाना काफी आवश्यक होता है। शाक कर्तन से तेंदुपत्ता का बेहतर उपज संग्राहकों को प्राप्त होता है। शाक कर्तन किए जाने को लेकर प्रशिक्षण देने राजनांदगांव शहर के गोविंद राम निर्मलकर ऑडिटोरियम में छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज व्यापार एवं विकास सहकारी संघ मर्यादित का दुर्ग वित्त स्त्री शाक कर्तन प्रशिक्षण एवं शाक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्य वन संरक्षक शालिनी रैना, दुर्ग वन वित्त क्षेत्र दुर्ग सहित दुर्ग वन क्षेत्र के 5 डिवीजन के डीएफओ, एसडीओ, रेंजर सहित लगभग 90 समितियों के प्रबंधक शामिल हुए। इस प्रशिक्षण कार्यशाला के माध्यम से शाक कर्तन सही तरीके से करने के गुर सिखाए गए। कार्यशाला में बताया गया कि वर्ष भर में तेंदुपत्ता के पौधे में पत्ते काफ़ी मोटे हो जाते हैं। इन पौधों को सही तरीके से काटकर लगभग 1.5 माह के भीतर नए और चौड़े पत्तों की प्राप्ति होती है, जिससे तेंदुपत्ता संग्राहकों को इसका अच्छा दाम और शासन की योजना से बेहतर लाभ मिल सकता है। इस अवसर पर मुख्य वन संरक्षक शालिनी रैना ने कहा कि दुर्ग वित्त क्षेत्र के 5 डिवीजन के अधिकारी कर्मचारियों को बुलाया गया है ताकि तेंदुपत्ता संग्राहकों को बेहतर लाभ मिल सके। तेंदुपत्ता के शाक कर्तन का वित्त स्तरीय प्रशिक्षण रखा गया, प्रशिक्षण का वर्कशॉप, जिसमें हर 5 डिवीजनों के डीएफओज, एसडीओज, रेंज ऑफिसर्स, प्रबंधक और पोषक अधिकारियों को बुलाया गया, फील्ड स्टाफ को बुलाया गया कि शाक कर्तन एक प्रक्रिया है जो हम तेंदुपत्ता संग्रहण से पहले स्टार्ट करते हैं, जिससे पत्ता हमको अच्छा मिले। तो इस बार भी हम लोग हर साल की तरह ये प्रशिक्षण ऑर्गेनाइज किया है। तेंदुपत्ता के पौधे की शाखा की कटाई किया जाना काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। शाखा कटाई के बाद ही पौधे में बेहतर पत्तों की प्राप्ति होती है। छत्तीसगढ़ में तेंदुपत्तों को हरा सोना भी कहा जाता है। तेंदुपत्ता तोड़ाई से वनांचल क्षेत्र के कई परिवार की जीविका चलती है। राज्य शासन के द्वारा तेंदुपत्ता संग्राहकों से 4,000 रुपये प्रति मानक बोरा की दर से इन तेंदुपत्ता की खरीदी की जाती है। लघु वनोपज के तहत विभिन्न समितियों के माध्यम से वनांचल क्षेत्र में तेंदुपत्ता की तुड़ाई की जाती है। प्रशिक्षण कार्यशाला में उपस्थित राजनांदगांव जिला तेंदुपत्ता लघु वनोपज संघ के अध्यक्ष रमेश खंडेलवाल ने कहा कि जितना अच्छा बूटा कटाई का कार्य संपन्न होगा उतना ही ज़्यादा उत्पादन भी होगा। वहीं खैरागढ़ वन क्षेत्र के डिप्टी एमडी एवं प्रशिक्षक अमृतलाल खुटे ने कहा कि गांव के लोगों के माध्यम से तेंदुपत्तों का संग्रहण किया जाता है। जितने अच्छे पत्ते होंगे उतनी ज़्यादा आमदनी ग्रामीणों को होगी। और उसका मेन कारण है कि तेंदुपत्ता का जो मुख्य कार्य होता है शाखा कर्तन से होता है। जैसे किसी भी भवन की नींव से उसका मकान निर्मित होता है जो मजबूत होता है, उसी तरीके से शाखा कर्तन एक ऐसी हमारी चीज़ ये है प्रक्रिया जिसमें हमारा तेंदुपत्ते का उत्पादन उस पर निर्भर करता है। जितना अच्छा हमारा प्रूनिंग होगा, तेंदुपत्ता की कटाई बूटा कटाई होगी, उतना ही हमारा तेंदुपत्ते का उत्पादन उतना ज़्यादा होगा, जिससे हमारे संग्राहकों को काफ़ी लाभ होगा, बोनस मिलेगा उनको। मतलब जितनी मतलब जो शासन की योजनाएं हैं उसमें उनको सब में वो भागीदारी होते हैं। कितनी समितियां वगैरह आई हैं? हमारी यहाँ 50 समिति, टोटल राजनांदगांव जिले की 50 समिति है
वैसे पूरे दुर्ग वृत्त की मतलब अलग अलग डिवीज़न वाइज है। तो जिसमें खैरागढ़ में 20 समिति है और वहाँ कवर्धा में 23 है, बालोद में कितना 21 या ऐसी कुछ समिति 17 समिति है, 17 समिति इस तरीके से मतलब टोटल समिति यहाँ पर उनके पोषक अधिकारी और प्रबंधक लोग आए हुए हैं यहाँ पे। शाक कर्तन एक ज़मीनी स्तर पर तेंदुपत्ता के छोटे छोटे पौधे होते हैं जो साल भर खड़े रह करके पत्ते जो मोटे हो जाते हैं। नए पत्ता लाने के लिए उसको फिर से ज़मीन के नीचे से एक सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर के नीचे तक तेज धार औजार से काटते हैं ताकि वो अच्छे से पीका निकले और उस पीका में बड़े साइज़ के पत्ते का निर्माण हो। उन्हीं बड़े पत्तों को संग्रहण करके तेंदुपत्ता का बंडल बनाते हैं और उस पर सभी संग्राहक हमारे गांव के जितना भी तेंदुपत्ता इकट्ठा करने वाले हैं वो हमारे संग्राहक कहलाते हैं। उनके माध्यम से संग्रहण हम लोग करते हैं। अच्छे पत्ता होने से उसकी रेट भी अच्छी मिलती है, क्योंकि सरकार ने 4,000 रुपया प्रति मानक वर्ग दर निर्धारित की गई है। लेकिन यह पत्ता ठेकेदारों के द्वारा अधिक लाभ होने से उसको आगामी वर्ष में 4,000 से अधिक की राशि में उस समिति के हरे पत्तों को खरीद लेते हैं। बुढ़ा कटाई से ही हमें उस क्षेत्र में तेंदुपत्ता की दर निर्धारित होता है। अगर बुढ़ा कटाई नहीं होगा तो पत्ते छोटी होगी, जिससे हमें लाभ नहीं मिलेगा और ठेकेदारों को भी सही पैसा खरीदने में दिक्कत होती है। राजनांदगांव शहर में आयोजित हुई इस कार्यशाला में दुर्ग वन क्षेत्र में आने वाले 5 डिवीजन के 200 से अधिक प्रशिक्षणार्थियों ने प्रशिक्षण लिया है और प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद अपने अपने क्षेत्रों की समितियों में तेंदुपत्ता तोड़ाई करने वाले संग्राहकों से प्रशिक्षण के अनुसार कार्य कराया जाएगा, ताकि तेंदुपत्ता तोड़ाई के सीजन में अधिक लाभ वनवासी अर्जित कर सकें। सहयोगी विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। चुरिया क्षेत्र के कुल्लू बंजारी में चल रहे सड़क व पुलिया निर्माण में गुणवत्ताहीन काम किए जाने का मामला सामने आया है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने निरीक्षण कर निर्माण कार्य की जांच की मांग की है। चुरिया ब्लॉक मुख्यालय से महज 15 किलोमीटर दूर ग्राम कुल्लू बंजारी से भकुर्रा मार्ग 4 किलोमीटर का निर्माण लगभग 3 करोड़ 24 लाख की लागत से किया जा रहा है, जिसे लेकर PWD सहित निर्माणकर्ता GR कंस्ट्रक्शन खैरागढ़ के ठेकेदार पर भ्रष्टाचार का गंभीर मामला सामने आया है। क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों व ग्रामीणों का आरोप है कि निर्माण एजेंसी द्वारा सड़क व पुलिया निर्माण में भारी अनियमितता बरती जा रही है। जनप्रतिनिधियों का कहना है कि जो पुलिया का निर्माण किया जा रहा है उसमें 8 mm का सरिया डालकर पुलिया का स्ट्रक्चर खड़ा किया जा रहा है। वहीं छोटी पुल में बिना बेस किए ही सीमेंट पुलिया डालकर ऊपर से साइड कंक्रीट कर रहे हैं। जनप्रतिनिधियों का कहना है कि सड़क में जिस मुरूम का इस्तेमाल किया गया है वह भी सरकारी भूमि खोद कर डाला गया है। ठेकेदार द्वारा गुणवत्ताहीन निर्माण करने के मामले में ग्रामीणों द्वारा अपने क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को लगातार शिकायत करने पर 18 फरवरी को क्षेत्र की जिला पंचायत सदस्य श्रीमती ललिताबाई कंवर, जनपद सदस्य द्रौपदीबाई मंडावी, जनपद सदस्य जानकीबाई साहू, कुल्लू बंजारी सरपंच डोमेंद्र पटेल, भकुर्रा सरपंच रामकिशन अरकरा, दामा बंजारी सरपंच बरातू मंडावी, पूर्व सरपंच खेमलाल साहू, पूर्व सरपंच लाल बहादुर तिवारी सहित क्षेत्र के सैकड़ों ग्रामीण निर्माण स्थल पहुंचकर PWD व ठेकेदार पर नाराजगी जाहिर की है। ये कुल्लू बंजारी से भकुर्रा रोड निर्माण हो रहा है, मुर्मीकरण है, डामरीकरण और पुलिया निर्माण हो रहा है। तो उसमें क्या आपको अनियमितता लगी? इसमें मुझे ये दिक्कत दिख रहा है कि इसमें जो पुल डल रहा है उसमें बेस नहीं हो रहा है, ऐसे ही डल रहा है, बिना बेस का डल रहा है। अच्छा, और इंस्ट्रूमेंट की कॉपी आपको प्राप्त हुआ इसका? नहीं हुआ है। और यहाँ के सरपंच को? नहीं हुआ है। अच्छा, तो इसमें क्या कहना है आप लोगों का? इसको पुल को हम उखाड़ कर देखेंगे और उसमें जो बेस डला है कि नहीं डला है उसे हम देखेंगे, गाँव वाले देखेंगे, भकुर्रा से और कुल्लू बंजारी से। और वही कुल्लू बंजारी से भकुर्रा डामरीकरण का कार्य प्रगति में है, लेकिन ये काम हमें देख के संतुष्टि नहीं हो रही है। हमें काम में गुणवत्ता चाहिए, इसके पुल उल बेस उसमें कोई ये नहीं, और ना हमारे पास एस्टीमेट भी नहीं है, कोई जानकारी नहीं है, और काम यहाँ भर्राशाही की तरह चल रही है, जो उस काम से हमें संतुष्टि नहीं है। आपको क्या जानकारी मिला? यहाँ कोई इंजीनियर आते हैं कि नहीं आते हैं, कब आते हैं, कोई अधिकारी कोई आता है कि नहीं आता, इसकी जानकारी आप लिए? नहीं, कोई भी जानकारी नहीं मिली है कि कोई यहाँ इंजीनियर आए भी है कि नहीं आए हैं, इसकी कुछ भी जानकारी नहीं है। तो आपको क्या लगता है पुल जो है सही कार्य हो रहा है? जी नहीं,
मेरे नज़र में तो काम सही नहीं दिख रही है। ये बात भी करते हैं तो ठेकेदार उनका मोबाइल छीन लेते हैं और ऊपर से बोलते हैं कि मैं जैसे भी काम करूं वो मेरी मर्जी, तो क्या कर लोगे, इस तरह के शब्द का इस्तेमाल करते हैं। मतलब ठेकेदार द्वारा जो है हाँ, धमका चमका के अपना कार्य कर रहे हैं, है ना? कि जनता से बात मत करो, कर्मचारी अगर कहीं गलत हो रहा है, अगर कर्मचारी कई दफ़ा बोल दे रहे हैं तो उनको इस तरह की धमकी देते, मैं जैसे भी काम करूं तेरे को जो करना है कर ले करके। बहुत सारे अनियमितता हैं। पुल जो पुलिया बना है उसमें गुणवत्ताहीन दिख रहा है। छड़िया का हमें संतुष्ट नहीं, जो छड़ डाले हैं उसमें, लेकिन उसके जानकारी के लिए अपन ने एस्टीमेट की कॉपी मांगे। अभी तक एस्टीमेट की कॉपी विभाग द्वारा ना ही ठेकेदार द्वारा दिया गया है। क्या इसके लिए बोर्ड लगाया गया है कि कहीं कितने का कब से स्टार्ट प्रारंभ हुआ है कार्य और अवधि लास्ट समाप्त जो है, जो बोर्ड लगाया जाता है कभी भी कोई भी कार्य होता है तो क्या इनके द्वारा ठेकेदार द्वारा जो है बोर्ड कहीं लगाया गया है? बोर्ड कहीं पे नहीं लगाया गया है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, मैं विभाग के अधिकारियों से भी बात किया, कहीं कहीं पे बिजली खंभा आ रहे हैं सेंटर में, उसको हटाने के लिए भी मैं बात किया हूँ, लेकिन वो लोग मना कर रहे हैं, नहीं हटा पाएंगे ऐसा करके। विद्युत विभाग के भी अधिकारी आए थे, वो लोग भी अपने हिसाब से डिमांड के लिए मांगे, एस्टीमेट की कॉपी, वर्क ऑर्डर की कॉपी मांगे, अभी तक उनको भी नहीं मिला है। दूसरी बात, बीच में पाइपलाइन की भी व्यवस्था डगमगाएगी इसमें गांव में, आबादी क्षेत्र में, उसके लिए भी मैं बात किया हूँ, लेकिन अभी तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। अच्छा, ये कार्य किसके थ्रू हो रहा है ये कंस्ट्रक्शन है, GR कंस्ट्रक्शन करके घनश्याम साहू जी के कोई ठेकेदार हैं, उनके माध्यम से हो रहा है। ठेकेदारी दिया कौन है? ये टेंडर हुआ है, PWD विभाग के माध्यम से है। ये निर्माण कार्य में लगे सुपरवाइजर ने एस्टीमेट के अनुसार काम होना बताया है, तो वहीं निर्माण कार्य कर रहे मजदूर ने बिना बेस के काम किए जाने की बात स्वीकारी है। मतलब टेंडर आपको कहाँ से मिला, यहाँ के ठेकेदार कौन हैं, ये बताएंगे आप? टेंडर जो है PWD विभाग से हुआ है जी। उनके जो ठेकेदार हैं वो घनश्याम साहू है। कहाँ के हैं? खैरागढ़ से। कितने के हुआ ऐसे स्वीकृति इसका? 3,24,00,000। अच्छा, इसमें जो यहाँ जिला पंचायत सदस्य और जनपद सदस्य और ग्रामीण जन सभी आए हुए हैं, सरपंच जो, उन लोगों का कहना है कि यह पुलिया जो है अनियमितता से मतलब भरा हुआ है, मतलब इसमें हर जगह कहीं ना कहीं कुछ कमी बेसिक पाई जा रही है, तो उसके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? जो भी कमी है बताया भाई, इसको बनाएंगे अपन। ऐसी कोई कमी तो नहीं लग रही इसमें, जो जिस टाइप से हमको एस्टीमेट मिला उसी टाइप से कर रहे हैं अपन। तो एस्टीमेट कॉपी आपके पास है, अभी अवेलेबल है? मेरे को ज़रूरत नहीं है उसकी एस्टीमेट की कॉपी, मेरे जो है सेट वो रखे हुए हैं। तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ती, यहाँ आपका सुपरवाइजिंग कर रहे हैं यहाँ, और आपको ज़रूरत नहीं पड़ती बोल रहे हैं एस्टीमेट, तो आप कैसे कार्य करवा रहे हैं? एस्टीमेट जो है, जो लेबर मिस्त्री का काम है, सब लेबर मिस्त्री के पास है। अच्छा, एस्टीमेट लेबर मिस्त्री के पास है? हाँ। तो आप तभी बोले कि मेरे पास नहीं है ना किसी के पास नहीं है, तो लेबर मिस्त्री के पास कैसे आ गया? जो भी डलना है वो सब सेट बता के जाते हैं। अच्छा, उससे अपने को क्या करना है? अच्छा, इसमें जो एस्टीमेट में छड़ जो लगा है 8 mm का बता रहे हैं, क्या वो लगने का था? हाँ, रेन कवर स्टील के नाम से डला है ये। अच्छा, पहले जो है इसमें डलता नहीं था, लेकिन इस एस्टीमेट में दिया तो इस नाम से डला है वो। सड़क निर्माण और साथ पुलिया निर्माण भी करत होगा। अच्छा, ये जो है पुलिया कितनी है टोटल? यहाँ 3 है, यहाँ 4। 3 बकुर्रा में थे और 4 बंजारी में। 4 बंजारी में। अच्छा, जो आप मन पाइप डालत हो, पाइप में जो है बेस कितनी जगह करेगे है, कितनी जगह नहीं करेगे है? बेस एक जगह हुए, 3 जगह नहीं हुआ है। 3 जगह जो है बिना बेस के पाइप डाल दे और एक जगह बस बेस करे, तो इनमें नुकसान कौन ला होते और फायदा कौन ला होते? फायदा ठेकेदार को। कौन है ठेकेदार यहाँ का? ठेकेदार का नाम तो पता नहीं। हाँ, चलिए ठीक है। एक मतलब कहाँ वाले लिए हैं टेंडर, इसको मालूम है जानकारी? खैरागढ़ तरफ से है। खैरागढ़ के हैं। कितने कर्मचारी लगे हो आप लोग इधर के? इधर से कम मिस्त्री 4 है जी, लेबर 10 लोग हैं। आप क्या करते हैं, लेबरी करते हैं कि मिस्त्री हैं आप? अच्छा। बहरहाल निर्माणाधीन कुल्लू बंजारी से भकुर्रा मार्ग को लेकर क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों व ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। वह ठेकेदार द्वारा सही निर्माण नहीं करने पर सड़क की लड़ाई लड़ने की बात कही जा रही है। संकल्प न्यूज़ के लिए छुरिया से ताहिर खान की रिपोर्ट। राजनांदगांव जिले में बीते 2-3 दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश से मौसम का मिजाज बदला हुआ है और तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। राजनांदगांव जिले में पिछले 2-3 दिनों से मौसम का मिजाज बदला हुआ है।
मंगलवार देर रात हुई बारिश के बाद बुधवार सुबह से बादल छाए रहे। वहीं गुरुवार को सुबह हल्की बारिश हुई और शाम तेज बारिश से जनजीवन बाधित रहा। गुरुवार शाम को हुई तेज बारिश से शहर के नाली उफान पर रहे। वहीं कहीं कहीं पानी जाम रहा। शहर के निचली बस्तियों सहित नए कृषि उपज मंडी में बने किसान उपभोक्ता बाजार में पानी लबालब भरा रहा, जहां पर लोगों को आने जाने में दिक्कत हुई। शहर के रहवासियों का कहना है कि साफ सफाई के अभाव में नालियां जाम है, जिसके चलते हल्की बारिश में भी पानी का जमाव हो जाता है, जिससे आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। गुरुवार की शाम को शहर में तेज बारिश हुई। वहीं जिले के कई इलाकों में रुक रुक कर हल्की बारिश हुई। वहीं कई स्थानों में पानी की बौछारें पड़ी। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार उड़ीसा के दक्षिणी क्षेत्र में कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है और समुद्र तल में चक्रवात बना हुआ है। बीते 2-3 दिनों से हो रही बारिश से मौसम में गिरावट दर्ज हुई है। बहरहाल पिछले कुछ दिनों से कड़ी धूप और गर्मी झेलते लोगों ने राहत की सांस ली है। मनोज देवांगन के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के अवसर पर राजनांदगांव शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा का जगह जगह स्वागत किया गया। राजनांदगांव जिले में छत्रपति शिवाजी की जयंती पर शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में भगवा वस्त्र धारण किए समाज के महिला और पुरुष चल रहे थे। शोभा यात्रा का शुभारंभ महावीर चौक से किया गया, जो कि शहर के जय स्तंभ चौक, माना मंदिर चौक, सिनेमा लाइन, हलवाई लाइन, सदर बाजार, गांधी चौक से गुजरते हुए वापस महावीर चौक पहुंचकर समाप्त हुई। शोभा यात्रा में शिवाजी पर आधारित झांकी आकर्षण का केंद्र रही। मूविंग करती झांकी बरबसी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती रही। छत्रपति शिवाजी की शोभा यात्रा में महापौर हेमा देशमुख शामिल हुई। इस अवसर पर महापौर हेमा देशमुख ने कहा कि भारत की स्वतंत्रता की ओर आगे बढ़ाने का कार्य छत्रपति शिवाजी ने किया था। का जन्म है, आज उसकी जयंती पर हम सब रैली निकाल रहे हैं। सर्वप्रथम उनकी जयंती पर मैं सबको बधाई देना चाहती हूँ और बताना चाहती हूँ कि इतिहास में अगर भारत को स्वतंत्रता की ओर आगे बढ़ाने का काम किया है तो शिवाजी ने किया है। आज के हम किसी हुकूमत से, ब्रिटिश हुकूमत से या मुगलों से अगर आज़ादी पाए तो इसकी शुरुआत रानी लक्ष्मीबाई शिवाजी से शुरू हुई है और इन्हीं की याद में आज इतिहास में पहला उनका जन्म का दिन होता है। आज हम उनकी याद में जयंती निकाल रहे हैं। साथ ही ये सामाजिक पर्व के रूप में भी माना जाता है। मराठा समाज मानता है इनको अपने गुरु के रूप में, कुर्मी समाज मानता है। आज कुर्मी समाज के लोग भी, पिछड़ा वर्ग के लोग आज उनकी जयंती के रूप में समारोह कर रहे हैं और जगह जगह ये छत्तीसगढ़ में समारोह आयोजित किया जा रहा है, जयंती मनाया जा रहा है। आज राजनांदगांव में हम जयंती मना रहे हैं और रैली के रूप में लोगों को सद्भावना का संदेश देते हुए आगे बढ़े। शोभा यात्रा में ढोल नगाड़ों की धुन पर समाज के लोग नाचते झूमते नजर आए। इस अवसर पर समाज के लोगों ने शिवाजी महाराज की जय, जय शिवाजी, जय भवानी के नारे लगाते हुए शामिल हुए। शोभा यात्रा का जगह जगह स्वागत किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में समाज के लोगों की उपस्थिति रही। मनोज देवांगन और अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे एनएसयूआई का प्रदर्शन। सभी सम्मानीय उपभोक्ताओं का आभार। आपके सपने के आशियाने को साकार करता शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट। टाइल्स, ग्रेनाइट एवं मार्बल का मेगा शोरूम। जॉनसन, एजीएल, कजारिया जैसे सभी नामी कंपनियों के अधिकृत विक्रेता। टाइल्स, मार्बल एवं सैनिटरी वेयर्स की विशाल रेंज सबसे कम कीमत पर। हमारे यहाँ नल फिटिंग और पाइप फिटिंग की सुविधा उपलब्ध है। आप सभी के प्यार और सहयोग से सफलतम तीसरे वर्ष में अग्रसर। शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट, शहर से मात्र 2 किलोमीटर दूर, नवागांव, बाबूटोला, फटाका दुकान के बाजू, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। एक घर नहीं है सही फर्नीचर के बिना। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान,
फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम एक घर नहीं है सही फर्नीचर के बिना। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम से अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9994574412। छत्तीसगढ़ में पहली बार 2 दिवसीय राज्य स्तरीय छत्तीसगढ़ी खेल मड़ई प्रतियोगिता, जिसमें होगी छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खेलों की चमक। 20 और 21 फरवरी दुर्ग जिले के पाटन में सीएम भूपेश बघेल करेंगे प्रतियोगिता का शुभारंभ। छत्तीसगढ़ी खेल मड़ई में गेड़ी गेंद, गिल्ली डंडा, सोर पिट्टुल, संखली, तुवे लंगरची, पुधकपुक, नौगोदिया भौरा और फुगड़ी जैसे खेलों का होगा आयोजन। तो देर किस बात की, यदि आप है छत्तीसगढ़ी खेल के धुरंधर, चंदूलाल चंद्राकर महाविद्यालय में इन खेलों में हिस्सा। आयोजक छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ। इस तरह का पारंपरिक जो छत्तीसगढ़ी खेल है, इसमें पूरे जिले के लोग, पूरे ब्लॉक पंचायत स्तर के लोग और पूरे जिलों की टीमों का निर्माण किया जा रहा है। और ये 20 और 21 तारीख को पाटन क्षेत्र में इस पूरे खेल का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए तैयारियां जो है जोर शोर से चालू हैं और पूरे प्रदेश में हर जगह इसका प्रचार किया जा रहा है। और संभवतः ये पहला अवसर होगा कि छत्तीसगढ़ी खेलों का आयोजन जो है ये पाटन विधानसभा क्षेत्र में होने जा रहा है। भारत की सभी लीडिंग ब्रांड्स एक ही छत के नीचे। राज मार्केटिंग, सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स आइटमों की विशाल रेंज, जैसे टीवी, फ्रिज, एसी, मोबाइल, मिक्सर ग्राइंडर व और भी इलेक्ट्रॉनिक सामान। इस वैवाहिक सीजन सबसे लेटेस्ट वैरायटी और अपने बजट की मात्र एक दुकान। सभी प्रकार के ब्रांडेड एलईडी टीवी, एलजी, पैनासोनिक, सैमसंग, इंटेक्स सभी साइजों में उपलब्ध। बजाज फाइनेंस, एचडीबी फाइनेंस होम क्रेडिट के द्वारा 0% ब्याज में आसान किस्तों पर एक्सचेंज ऑफर। करे कैशलेस खरीदी और लकी ड्रॉ में शामिल होकर जीतिए वॉशिंग मशीन। सर आइए तो सही, रुकिए तो सही, मिलिए तो सही। जल्दी करें, राज मार्केटिंग, भारत साइकिल स्टोर्स के बाजू में, जूनी हटरी, राजनांदगांव। अपना बाजार, सभी प्रकार के आइटमों का भरपूर स्टॉक। कंप्लीट फैमिली शॉपिंग का मजा लीजिए बिल्कुल सस्ते दामों पर। घरेलू उपयोग की हर चीज आपको मिलेगी। आर्टिफिशियल ज्वेलरी, क्रॉकरी, लेडीज, जेंट्स एंड किड्स फुटवेयर, रेडीमेड कपड़े एंड हैंडलूम आइटम्स और खिलौने की एक्सक्लूसिव रेंज, साथ ही कंप्लीट किचनवेयर आइटम्स जैसे क्रॉकरी, स्टील आइटम्स, प्लास्टिक के सामानों की विशाल रेंज, घर सजावट के सामान, कॉस्मेटिक्स, बेल्ट, पर्स, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। तो फिर देर किस बात की, पूरे परिवार के साथ आइए। अपना बाजार, अली मार्केट, गुड़ाखू लाइन, राजनांदगांव। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद, और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पेट्रोल डीजल के दामों में हुई वृद्धि के विरोध में एनएसयूआई के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने राजनांदगांव विधायक कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। लगातार बढ़ रहे पेट्रोल और डीजल के दाम के मामले में विरोध प्रदर्शन करते हुए आज बड़ी संख्या में एनएसयूआई के पदाधिकारी व कार्यकर्ता राजनांदगांव विधायक एवं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह के विधानसभा कार्यालय लड्डू लेकर पहुंचे। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने इसे महंगाई का लड्डू बताते हुए डॉक्टर रमन सिंह को लड्डू भेंट करने की बात कही। उन्होंने कहा कि जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी तब पेट्रोल डीजल के बढ़े दाम को लेकर रमन सिंह ने साइकिल चलाकर विरोध प्रदर्शन किया था। अब जब दाम रोजाना बढ़ रहे हैं तब वे खामोश हैं। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं राजनांदगांव के विधायक डॉक्टर रमन सिंह जी, जो नरेंद्र मोदी के एक मित्र हैं, बहुत ही अच्छे मित्र हैं। जब यूपीए की गवर्नमेंट थी केंद्र में, जब डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे तो वो साइकिल चलाया करते थे जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते थे। तो अब आज हम पूछना चाहते हैं, पेट्रोल डीजल के दाम जब इतने बढ़ गए हैं पूरे देश में, 36 प्रदेशों में, तो आप साइकिल कहाँ चला रहे हैं? क्या आपको पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से अच्छा लग रहा है? आपको खुशी हो रही है? तो हम आपको महंगाई का लड्डू देने के लिए आए। हम आपको महंगाई का लड्डू देंगे और आप महंगाई का लड्डू खाएंगे। और हम आपसे मांग करते हैं कि जल्द से जल्द महंगाई कम की जाए। अपने दोस्त को बोल के, जो आपके दोस्त हैं नरेंद्र मोदी जी, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनसे कहे कि आप जल्द से जल्द महंगाई का दाम कम कराएं, पेट्रोल डीजल गैस के दाम को कम किया जाए। राजनांदगांव शहर के महेश नगर क्षेत्र स्थित डॉक्टर रमन सिंह के विधायक कार्यालय के सामने एनएसयूआई के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने सड़क पर लड्डू रखकर डीजल पेट्रोल के बढ़े दामों के मामले में प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सहयोगी विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। कोरोना काल के बीच कुछ आयोजनों को संक्षिप्त कर मड़ई मेले का आयोजन किया जा रहा है। राजनांदगांव शहर के लकोली क्षेत्र में भी यहाँ की परंपरागत मड़ई का आयोजन किया गया। मड़ई में लगी दुकानें और झूलों का आनंद लेने बड़ी संख्या में आसपास क्षेत्र के लोग आयोजन में शामिल हुए। राजनांदगांव शहर के लकोली वार्ड में परंपरा अनुसार मड़ई का आयोजन किया गया। मड़ई आयोजन को लेकर समिति के जुड़े सदस्यों ने बताया कि वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण काल को देखते हुए जिला प्रशासन से मड़ई कराने अनुमति ली गई थी, लेकिन प्रशासन ने सांस्कृतिक कार्यक्रम के संबंध में अनुमति नहीं दी। इसीलिए इस वर्ष मड़ई स्थल पर कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति नहीं होगी, जबकि पूर्व में यहाँ छत्तीसगढ़ी सांस्कृतिक कार्यक्रमों की आयोजन होती रही है। सदस्यों ने बताया कि यह मड़ई परंपरागत रूप से फागुन पक्ष के फरवरी माह के तीसरे सप्ताह में पड़ने वाले शुक्रवार को आयोजित किया जाता रहा है और आज भी उस परंपरा को कायम रखते हुए शुक्रवार को मड़ई का आयोजन किया गया। जब से यहाँ आए हूँ, लगभग 25 साल तो हो ही गए मुझे यहाँ आए, जब से यहाँ कार्यक्रम होता रहता है। और यहाँ अभी कोरोना एक वैश्विक महामारी आया है, जब से यहाँ कोई कार्यक्रम नहीं हो रहा है। लेकिन वार्ड वासियों ने मुझे पूछा तो मैं उन लोगों को बोला कि वहाँ जा कर के आप आदेश लीजिए, क्या बोलते हैं उनके हिसाब से कार्यक्रम करवाइए। और मैं उन लोगों को धन्यवाद दिया जिन्होंने, आप लोगों ने ऐसे कार्यक्रम प्रतिवर्षानुसार करवाते आ रहे हैं, उसी प्रकार करवाते रहें। और हर वर्ष जिस तरफ चले आ रहा है और आगे बढ़ते रहें और हमेशा ये कार्य होता रहेगा। इसमें पूरे वार्डवासियों का सहयोग रहता है, पूरा गांव मोहल्ला, और साथ ही साथ व्यापारी भाई भी यहाँ पर आते हैं, मिठाई वगैरह खिलौना बहुत से चीज़ें लेके आते हैं। और दूर दराज से देखने के लिए भी आते हैं, यहाँ सगा सोदर भी हर घर में आते हैं बढ़िया। और बड़ा उत्साह आनंद से यहाँ पर कार्यक्रम भी होता है। इस वर्ष तो खैर कोरोना काल के कारण कार्यक्रम नहीं होंगे, सांस्कृतिक प्रोग्राम, और इस समय सिर्फ मड़ई मेला का है। और हमारे माँ शीतला का जो नियम करते हैं हम लोग, देवी देवता है हमारे राजनांदगांव, हमारे लकोली में, उनका सब पूजा हुआ है। मड़ई में गुपचुप, चाट, आइसक्रीम और मिठाई मिष्ठान भंडार सहित बच्चों के मनोरंजन के लिए झूले लगे हुए थे, जहां बच्चों ने झूले का आनंद उठाया है। अंकालू साहू के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। छुरिया यूथ क्लब द्वारा खेले गए लाइम स्टोन टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता में कुल्मी 11 ने विजेता का खिताब
पर कब्जा किया है। वहीं उप विजेता नवनीत 11 बालोद की टीम रही। विजेता और उप विजेता टीम को अतिथियों ने पुरस्कारों से नवाजा। छुरियानगर में पहली बार यूथ क्लब के तत्वाधान में लाइमस्टोन कप टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। 7 दिनों तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में राज्य भर के 16 टीमों ने हिस्सा लिया और अपने खेल के जौहर दिखाए। प्रतियोगिता का शुभारंभ 12 फरवरी को ITBP छुरिया विरुद्ध एवरग्रीन छुरिया के मध्य खेले गए मैच से हुआ। यह मुकाबला सद्भावना मैच के रूप में खेला गया। 7 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता में खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन करने खेल प्रेमी जनता इंद्रप्रस्थ स्टेडियम पहुंची थी। इस दौरान खेल प्रेमी जनता ने खिलाड़ियों का भरपूर उत्साहवर्धन किया। 7 दिनों तक चलने वाले इस प्रतियोगिता का समापन 28 फरवरी को किया गया। लाइमस्टोन कप टेनिस बॉल प्रतियोगिता का फाइनल मैच कुंबली 11 और नवनीत 11 बालोद के मध्य खेला गया, जिसमें कुंबली 11 की टीम 6 विकेट से जीत दर्ज कर विजेता बनी। वहीं नवनीत 11 बालोद की टीम उपविजेता रही। इस अवसर पर अतिथियों ने विजेता टीम को आकर्षक पुरस्कार से नवाजा। समापन समारोह के मुख्य अतिथि खुज्जी विधायक छन्नी साहू थी। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला पंचायत अध्यक्ष गीता साहू ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में नगर पंचायत अध्यक्ष राजकुमारी सिन्हा विशेष रूप से मौजूद थी। इस अवसर पर अतिथियों ने खिलाड़ियों को अपनी शुभकामनाएं दी और आयोजन समिति की प्रशंसा करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन हमारे क्षेत्र के लिए गौरव की बात है। इस तरह के आयोजन से खेल के प्रति सभी युवा जुड़ते हैं। यूथ क्लब छुरिया द्वारा आयोजित लाइमस्टोन कप टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता में विजेता कुंबली 11 टीम को 1 लाख रुपये नकद और ट्रॉफी व उप विजेता नवनीत 11 बालोद को 50,000 रुपये नकद व कप आयोजन समिति के द्वारा प्रदान की गई। मैन ऑफ द सीरीज कुंबली 11 के जीतू रहे। इस अवसर पर रितेश जैन, किरण वैष्णव, रविंद्र वैष्णव, चुम्बन साहू, विपिन यादव, राधे ठाकुर सहित वरिष्ठ पार्षद, समाजसेवी और नगर के गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। छुरिया से ताहिर खान की रिपोर्ट, संकल्प न्यूज़। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, वैक्सीन आई पर ढिलाई ना आए, घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।